ये कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से और दादा विश्वनाथ के सिर्फ एक वाक्य से। एक साधारण सी लगने वाली ये चेतावनी असल में एक भयानक कहानी का दरवाजा खोलती है। तो इस कहानी की जड़ें जुड़ी हैं एक परिवार के मुखिया से, उनके 100 साल पुराने घर से और एक रोज की रस्म से। और ये कोई मामूली रस्म नहीं थी, ये एक ढाल थी, एक कवच। तो ये थे विश्वनाथ जी, घर के मुखिया, बाहर से सख्त पर अंदर से बहुत प्यार करने वाले। और उनकी एक आदत थी जो थोड़ी अजीब थी, आंगन में रखी उस पीतल की लालटेन की देखभाल करना। ये एक ऐसा काम था जिससे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ा। लेकिन फिर एक दिन वो रक्षक ही नहीं रहा। दादा की अचानक मौत हो गई और पूरा परिवार सदमे में था और अपने दुख में वो उस एक चीज को पूरी तरह से भूल गए जिसे दादा सबसे ज्यादा जरूरी मानते थे। और बस उसी रात अंधेरे के साथ साथ घर में कुछ और भी दाखिल हो गया। समझ लीजिए कि घर की सुरक्षा की जो ढाल थी वो टूट चुकी थी। तो चलिए अब देखते हैं कि उस एक भूल का नतीजा क्या निकला। क्योंकि जैसे ही लालटेन की लौ बुझी, वो घर अब पहले जैसा नहीं रहा। शुरुआत हुई अजीब आवाजों से। रात के घने सन्नाटे में ऐसा लगता था जैसे कोई आंगन में चप्पलें घसीट रहा हो, बिल्कुल दादा की तरह। इसके बाद घर की बेजान चीजों में हरकत होने लगी। जो खिड़कियां कसकर बंद की गई थीं, वो धीरे धीरे अपने आप खुलने लगीं, जैसे कोई अनदेखी ताकत उन्हें बाहर से खींच रही हो। और बहुत जल्द उस मौजूदगी ने अपनी आवाज भी सुना दी। आधी रात को किसी के बहुत भारी भारी सांस लेने की आवाज कमरे में गूंजने लगती थी, एक ऐसी आवाज जिसका कोई शरीर नहीं था। अब तक जो डर सिर्फ आवाजों तक था, वो अब हकीकत बन गया जब अरुण के छोटे भाई रघुनाथ ने कांपते हुए बताया कि रात को सोते हुए किसी ने उसे छुआ था। और इसके कुछ ही समय बाद अरुण ने खुद उस ठंडे बर्फीले एहसास को महसूस किया। उसकी पीठ पर किसी ने हाथ रखा था, लेकिन जैसे ही वो पलटा, पीछे हवा के सिवा कुछ भी नहीं था। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि वो उस घर में अकेले नहीं थे। और उसी रात दादा के बंद कमरे में अरुण को उनकी आत्मा दिखाई दी। पर यह कोई शांत, सुकून देने वाला नजारा नहीं था। दादा का चेहरा गुस्से और दर्द से भरा था और उनकी आवाज एक भयानक चेतावनी दे रही थी। अब ये बात साफ हो रही थी कि ये कोई मामूली भूत प्रेत की घटना नहीं है, ये किसी पुरानी शक्ति की वापसी थी। और इसका सुराग दादा के कमरे में ही कहीं छुपा हुआ था। तो जवाब ढूंढने के लिए अरुण ने दादा की पुरानी अलमारी को खंगालना शुरू किया और वहीं एक गुप्त खाने में उसे एक धूल से सनी डायरी मिली। एक ऐसी डायरी जिसने घर में हो रही हर एक अनहोनी का राज खोलकर रख दिया। उस डायरी ने सब कुछ साफ कर दिया। उसने इस अनजाने डर को एक अलौकिक जंग में बदल दिया, जिसके नियम और अंजाम दोनों ही लिखे हुए थे। पता चला कि यह जमीन शापित है और लालटेन की लौ ही वो अकेली चीज थी जो उस बुरी आत्मा को रोके हुए थी। और अगर वो आजाद हो गई तो उसका एक ही मकसद होगा, किसी जिंदा शरीर की उम्र और सांसें छीन लेना। अब जाके अरुण को समझ आया कि उनका दुश्मन कौन है। यह राख से जन्मी एक ऐसी शैतानी ताकत थी जो अंधेरे में और भी खतरनाक हो जाती है। और दादा सालों से अकेले चुपचाप इसी शक्ति से लड़ रहे थे। इस सच को जानने के बाद अरुण ने चौथी रात का सामना करने के लिए खुद को तैयार किया, क्योंकि डायरी में साफ साफ लिखा था कि ये रात सबसे ज्यादा खतरनाक होने वाली है। और हुआ भी वही। ठीक आधी रात को घर की सारी बत्तियां एक झटके में बंद हो गई, यहां तक कि लालटेन की लौ भी कांपने लगी। और फिर आंगन के ठीक बीच में उस साये ने अपना पूरा भयानक रूप ले लिया। तो अब आमने सामने थीं दो अलौकिक ताकतें। एक तरफ दादा की आत्मा जो अपने परिवार की रक्षक थी, और दूसरी तरफ वो राख का साया जो जिंदगी का विनाशक था। एक की ताकत रोशनी थी तो दूसरे की अंधेरा। ये उस रात का आखिरी टकराव था। जैसे ही उस साये ने अरुण पर हमला किया, दादा की आत्मा एक गरज के साथ सामने आ गई। इस बार वो कमजोर नहीं थे, बल्कि एक शक्तिशाली रोशनी से घिरे हुए थे, जैसे वो इस आखिरी लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हों। और फिर लालटेन से एक सुनहरी रोशनी का तेज धमाका हुआ।
वो साया एक दर्दनाक चीख के साथ राख में बदल गया और उसके बाद बस एक गहरा सन्नाटा छा गया। उस साये के जाते ही दादा की आत्मा को भी मुक्ति मिल गई, उन्हें शांति मिल गई। लेकिन जाने से पहले उन्होंने वो लालटेन की जिम्मेदारी हमेशा के लिए अरुण को सौंप दी। तो उस रात के बाद वो खौफ तो खत्म हो गया। वो राख का साया फिर कभी नहीं लौटा। लेकिन एक चीज बदल गई। अब अरुण हर रात वो लालटेन जलाता है। जो चीज पहले एक अजीब आदत लगती थी, वो अब एक पवित्र जिम्मेदारी बन चुकी है, एक ढाल और एक आशीर्वाद। कहानी तो यहां खत्म हो जाती है, लेकिन दादा की वो आखिरी चेतावनी, लालटेन बुझने ना देना, आज भी जैसे हवा में गूंजती है। ये हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सुरक्षा और खतरे के बीच बस एक छोटी सी लौ का ही फासला होता है।